नागपुर में महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने मंत्री नीतीश राणे के कुंभ मेले पर दिए गए विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला आस्था और श्रद्धा का पर्व है, जहां लोग स्नान के लिए आते हैं। प्यारे खान ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से मुस्लिम समाज का लगातार बहिष्कार किया गया, लेकिन अब समाज के पास ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका बहिष्कार किया जा सके। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों को राजनीति और नफरत से जोड़ना गलत है और ऐसी बयानबाजी समाज को बांटने का काम करती है। देखिए, पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीतीश राणे जी को उनके इतने सारे बयान आ गए कि कोई भी सीरियस लेता नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि मुसलमानों का बहिष्कार पिछले 70 सालों में इतना हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मुसलमानों का क्या बहिष्कार करोगे? मत जाइए उनकी पंचर की दुकानों पे, मत जाइए चाय के होटल पे, मत जाइए पान के ठेलों पर, मत जाइए बिरयानी की दुकान पर। इससे ज्यादा मुसलमानों का कुछ नहीं है। अगर आप 14% में अगर मुसलमान को अगर आप देखो तो उसमें से 0.50% भी मुसलमान जो है बड़े पैसे वाले नहीं होंगे। आप उसकी साइट पे जाके, इनकम टैक्स की साइट पे जाकर निकाल लीजिए। तो मुसलमान अब धीरे धीरे क्या तरक्की कर रहा है, और ये 14% के चक्कर में देश के 84% लोगों को बिजी रखना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। इस देश के जो सच्चे सनातनी है, जो सबसे बड़े जो इस देश के सबसे बड़े हिंदू कहा जाता है जिनको, उनके मुंह से कभी आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग सुना है या उनके मुंह से कभी ऐसी बातचीत सुनी? इस देश के जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो फॉलो करते श्री मोहन भागवत जी को, जो फॉलो करते हैं श्री नितिन गडकरी जी को, जो फॉलो करते हैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी को, ये सच्चे सनातनी है। इनके मुंह से कभी ऐसा बांटने वाला बयान सुना है आपने कि आप इसका बहिष्कार करो, उसका बहिष्कार करो? वो सबके लिए काम करते हैं। वो जात देख के काम नहीं करते। वो हिंदुओं के भी लिए काम करते, मुसलमानों के भी लिए काम करते, सिखों के लिए भी काम करते, क्रिश्चियन के भी लिए काम करते। तो ये बोलना बिल्कुल ठीक नहीं। वो कह रहे हैं कि वहां जो पूजा साहित्य की दुकानें लगती है वो न लगाने दी जाए। देखिए, नासिक में बहुत कम बार अगर आप देखें तो कुंभ आता है। एक बार के लिए मैं ये मान सकता हूँ कि इलाहाबाद में मुस्लिम लोग दुकान लगाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वो 100 रुपए वाले और 200 रुपए वाले गरीब आदमी का क्या बहिष्कार करेंगे आप? लोग वहां पे आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनको आस्था की डुबकी लगाने दीजिए। उनके मन को डाइवर्ट मत करिए, उनके मन को डाइवर्ट मत कीजिए।